नमस्कार, मैं मनोरंजन भारती। शाम के 5 बज चुके हैं। आज हम चुनावी चर्चा लेकर के आए हैं जिसमें 4 बड़ी खबरें हैं। हम बात करेंगे उज्जैन में महीने भर पहले एक बच्ची के साथ हुए रेप की। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद उसकी तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन सरकारी वायदों के जख्म जस के तस हैं। दूसरी बड़ी खबर होगी पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगड़े से जुड़ी हुई। निशा बांगड़े ने इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब वो शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। देखना यह है कि आमला सीट से कांग्रेस उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं, या फिर निशा बांगड़े निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। वहीं तीसरी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी है। कांग्रेस ने 4 विधानसभा में अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। और चौथी खबर जो है छत्तीसगढ़ से है, बीजेपी से जुड़ी हुई है, जिसमें बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में महीने भर पहले खून से लथपथ आधे कपड़ों में एक लड़की के कई दरवाजों पर दस्तक देने की तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया था। आरोपी पकड़ा गया। घायल बच्ची कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। खबर सुर्खियों में रही। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए। अब वो अपने घर पहुंच गई है। तबीयत तो उसकी ठीक हो गई है, लेकिन सरकारी वायदों के जख्म जस के तस है। महीने भर पहले इस बच्ची के जख्म ने पूरे देश को झकझोर दिया था। एक ऑटो रिक्शा चालक ने उसके साथ कथित तौर पर बेरहमी से बलात्कार किया। खून से लथपथ आधे कपड़ों में उज्जैन की सड़कों पर वो मदद की गुहार लगाते दिखी, लेकिन सबने आंखें मूंद ली। एक सन्यासी ने पहले पुलिस फिर उसे अस्पताल पहुंचाया। आरोपी पकड़ा गया। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए। जिंदगी चलती रही। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है। उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे। पर्व त्योहार मनाए गए। राज्य चुनावी शोर में डूब गया। 12 अक्टूबर को पीड़ित अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गई। महीने भर बाद जब बच्ची के हालात को देखने एनडीटीवी की टीम सतना के करीब उसके गांव पहुंची तो क्या पता लगा, सुनिए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि सतना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये जो गांव है जहां पर पीड़िता है, उज्जैन में एक माह एडमिट होने के बाद वहां वापस आ चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक शासन प्रशासन के किसी नुमाइंदे ने यहां तक आने की जहमत तक नहीं उठाई है। फूस के झोपड़े में डरी सहमी बिटिया बैठी थी। बगल में सुलगता चूल्हा और घर बता रहा था कि कैसे सरकारी योजनाएं इस घर से रूठी हैं। महीने भर पहले वो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। अब पानी तक लाने के लिए घर से 300 मीटर दूर अपनी चाची के साथ जाती है, खाना बनाती है। वापस आने के बाद यहाँ के जो जिला प्रशासन है, इससे कुछ लोग मिलने आए आपके पास में अभी तक? हाँ, तो जो जिला उला के कोई नहीं आया मेरे पास। किसी प्रकार की कोई योजना आएगा? क्या साधन है आपका? आएगा कैसे, मतलब परिवार कैसे चलाते हैं आप लोग? हो गया है धंधा अपन खवान पियाए न चाहिए का बेचे नहीं से खाएं। किनसे? बकरी से। बकरी को चराने से? हाँ। अच्छा, इसको चलाकर जो है इसे दूध बेचते हैं? दूध बेचे नहीं हुई, बच्चा पिया दिए। परिवार कहता है ये हैंडपंप गांव में छुआछूत की मिसाल है। पीड़ित अनुसूचित जाति के दोहर समुदाय से है। भाई की शिकायत है, इस वजह से गांव में सरपंच और शासन प्रशासन ने उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। गांव में लगभग 700 वोटर हैं, जिसमें आधे अगड़ी जाति से, आधे दलित। हम नहीं चाहते हैं सर, हमारे अभी कोई बड़ी जाति के होता सर तो सर पूरा जिला के लोग वो होते, हमारे छोट जाति के हैं तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। आंकड़े ये भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 2021 में देश में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध की 50,900 घटनाएं दर्ज हुई। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 7,211 था। देश में 2021 में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध दर 25.3% थी, जबकि मध्य प्रदेश में 63.6%। पड़ोसी बताते हैं घर लौटने के बाद जो सबसे बड़ी मदद मिली वो बीजेपी उम्मीदवार से 1500 रुपए सब्जी भाजी खरीदने के लिए। अभी तक तो सर यहाँ सरकार कोई योजना नहीं दे रही है। हालत वही उज्जैन वाली दवा गोली उसकी चल रही है। अभी स्थिति उसकी ठीक है, बोलने चलने लगी है। अभी तो कोई नहीं आए सर। एक घरवास साहब आए थे जी, जानकारी उनको मिली है तो आए हैं उसके घर, मिले हैं उसके बाप से। उज्जैन में उसकी लड़की थी,
बस इतनी जानकारी है सर मेरे को, और बाकी शासन प्रशासन कोई लाभ उसको अभी तक नहीं मिला। जानकारी तो है लेकिन अभी तक उसको कोई अभी लाभ नहीं मिला है। लेकिन अभी सुरेंद्र सिंह गहवाल जी आए थे तो उसके लड़के को 1500 रुपये दे के गए थे थोड़ा बहुत ये सब्जी भाजी के लिए, और मेरे को कोई जानकारी नहीं। शासन प्रशासन से कोई भी नहीं आया? ना कोई नहीं आया। सरकार से सवाल पूछा लेकिन जवाब मिला नमस्कार। ये हमारी जिंदगी का मिशन है, बेटी और बहन का आदर और सम्मान करना और उनका सशक्तिकरण। कितनी सीट है? परिवार का दावा है उन्हें सरकार से इकलौती जो मदद मिलती है वो है 600 रुपए हर महीने सामाजिक न्याय पेंशन। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, नारी सम्मान, महिला आरक्षण आधी आबादी को पूरा हक देने की हर दल वकालत कर रहा है, लेकिन हकीकत उज्जैन से सतना आते ही साफ हो जाती है। जो नाबालिग सिर्फ 12 दिनों पहले जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, आज वो पूरा घर परिवार संभाल रही है। बूंद बूंद पानी भी खुद भर कर ला रही है, जो कुछ दिनों पहले तक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। सतना से अपने सहयोगी ज्ञान शुक्ला, निवाड़ी से मयंक दुबे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो हमारे साथ हमारे सारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ज्ञान शुक्ला भी हैं जिनकी रिपोर्ट थी, अनुराग भी है और जुल्फी भी हमारे साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए है। सबसे पहले अनुराग, आपसे सवाल इस कहानी के बाद बनता नहीं है कि क्या पूछूं मैं आपसे, आप क्या कहेंगे सरकार की ये जो निराशा है, एक निराशा होती है ऐसी खबरें देख करके? बिल्कुल बाबा, जब ये खबर हमें पता लगी और हमने अपने साथी ज्ञान से कहा कि वो गांव जाकर देखें, और ज्ञान ने वहां पर जाकर जो तस्वीर देखी, जो बातें बताई, उससे दिल भर गया। 4 दिन बाद ही सरकार ने ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश की आत्मा पर वार हुआ है और हर संभव मदद करेंगे। ये सरकार का ऐलान था। 12 तारीख को जब वो बच्ची अपने गाँव पहुँच जाती है, सिर्फ 12 दिन पहले, ज्ञान ने देखा कि वो घर से 300 मीटर दूर जाकर खुद पानी भर रही है, खाना बना रही है। ज़िला कलेक्टर उस गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर बैठते हैं, लेकिन राज्य के मुखिया ने ऐलान कर दिया। ज़िला कलेक्टर के पास इतनी फुर्सत नहीं हुई कि वो जाकर देखें और मुखिया ने जो बातें कही है उसको सुनिश्चित करें। पता नहीं कौन से घमंड में वहाँ के ज़िला कलेक्टर रहते हैं। उसके साथ ही कांग्रेस जो विपक्ष में है, जिसके नेता ने वहाँ जाकर कहा था कि सारा इलाज कराएंगे, 5 लाख रुपए देंगे, वहाँ के स्थानीय विधायक कांग्रेस से आते हैं, उनका भी कोई नुमाइंदा वहाँ पर नहीं आया। विधायक, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, इनकी बातें तो छोड़ दीजिए, जो वहाँ के सरपंच हैं वो अगड़ी जात से आते हैं। उनके गांव में एक बिटिया के साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो तक उनके घर नहीं आए कि कोई कम ज़्यादा कुछ है तो भरपाई कर दें, पंचायत का कोई फंड हो या बात को आगे बढ़ा दें, वहाँ तक से भी कोई नहीं आया। तो न सिर्फ वो बिटिया सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रही है, बल्कि जातिवाद का भी दंश झेल रही है, खुद उसके भाई ने कहा। और इसके अलावा भी कई सारी दिक्कतें उस परिवार को हैं। उसकी माँ बचपन में छोड़कर चली गई है, वो थोड़ा बोलने में उसको थोड़ी दिक्कत आती है, पिताजी भी बहुत ज़्यादा ठीक से नहीं है, तो दादा और भाई का ही दारोमदार है। और 14 साल की बच्ची जो अभी ज़िंदगी मौत से जूझ रही थी, वो इन हालात में पूरे परिवार को दोबारा देख रही है और उसको देखने वाला कोई नहीं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ज्ञान के पास चलें। ज्ञान, आप वहाँ गांव गए थे, गांव से घूम के आए, जो आपने देखा वो आपने कहानी में बताया, लेकिन जो आपने देखा और जो आप नहीं बता पाए उस बारे में बताइए। इस बच्चे के फैमिली के बारे में आपने कहा कि एक पर्टिकुलर कास्ट से है, तो वो दंश भी उनको झेलना पड़ता है। जी, और मैं ये बताना चाहूंगा कि मतलब वो जो वहाँ स्थितियां हैं, एक तो वो परिवार है जी, जो उसके बाबा हैं, उनके पास भी जीविकोपार्जन के नाम पर मात्र बकरी चराने की एकमात्र आय है ना। तो आप समझ सकते हैं कि उनका लाइवलीहुड किस प्रकार का है। अब रही बात सरकारी मदद की बहनों के नाम पर, और जब ये घटना उज्जैन में घटी थी तब इस प्रकार का लगा कि मध्य प्रदेश सरकार और बड़े बड़े राजनीतिक मोहदे पे बैठे हुए लोग लगातार वायदे कर रहे थे कि बहुत कुछ किया जाएगा। छोटे छोटे मुद्दों पर आप देख लीजिए, बुलडोजर चला दिया जाता है, कार्रवाई कर दी जाती है, रातों रात 24/7 करके उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं।
लेकिन इतने अति संवेदनशील मामले में 11 तारीख को वो लड़की उज्जैन से सतना आ गई और 11 तारीख से आज 12 दिन हो चुके हैं और जिला प्रशासन का एक भी नुमाइंदा महज यहाँ से 20 किलोमीटर दूर उस गांव नहीं जा सका। हमने जब उस परिवार से पूछा तो उन्होंने बोला कि मदद के नाम पर कोई बात ही नहीं हुई आज तक, जब कोई आया नहीं, जब स्थानीय सरपंच तक नहीं आया। महिला बाल विकास विभाग होता है यहाँ पर, जिला पंचायत की बहुत सारी योजनाएं होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, कलेक्टर के पास स्वयं के बहुत सारे फंड होते हैं। राजनीतिक जितने मंच के लोग हैं वो तो आचार संहिता बोल के कन्नी काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो यहाँ प्रथम दृष्टया छोटे छोटे मामलों में एक फौरी सहायता देता है। कहीं जैसे कहीं मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, वहां 50,000 की राशि, 1 लाख राशि, 20,000 रुपए की राशि। लेकिन इस मामले में देखना हुआ है कि यहाँ का सतना का जिला प्रशासन पूरी तरह से शून्य और अनजान बने बैठा हुआ है और यहाँ लगातार कार्रवाई। जी, ज्ञान से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ज्ञान जो बात कहना चाह रहे थे वो साफ है कि वो गांव घूम के आए, जाहिर है उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ नहीं है और इससे जो है हमारी जो जिस काम के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि आप तक सच्ची कहानी पहुँचाए, वो कहानी पहुँचाने में हम सफल रहे हैं और आप जो हैं जज कर सकते हैं इस कहानी को देख करके। एक जो महत्वपूर्ण बात ज्ञान ने कही कि ये वही प्रशासन है जो 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर बुलडोजर लेके पहुंच जाता है घर गिराने के लिए, लेकिन इस बच्ची की मदद करने के लिए कोई भी इतने दिनों बाद भी नहीं पहुंचा है। आगे बढ़ते हैं।